बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 7 ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10। राइट a program that prompt the user to type a hexa number of 4 hex digit or less and output it in a binary on the next line। यहाँ कहा जा रहा है कि एक प्रोग्राम लिखें जो यूज़र से एक हेक्सा नंबर जो कि 4 हेक्सा डिजिट या लेस पर मुश्तमिल हो एंड आउटपुट इट इन अ बाइनरी ऑन द नेक्स्ट लाइन, लेकिन उसकी जो आउटपुट होगी वो बाइनरी में होगी। इफ द यूजर एंटर एन इलीगल कैरेक्टर्स ही और शी शुड बी प्रॉम्प्टेड टू बिगिन अगेन एक्सेप्ट ओनली अपर केस लेटर्स। वो कहता है कि हेक्सा तो आपने एंटर करना है लेकिन हेक्सा अपर केस लेटर ही आपने एक्सेप्ट करने हैं। क्या ज़ाहिर है हेक्सा में जो आपके जो डिजिट हैं ज़ाहिर है वो जो अल्फ़ाबेट हैं वो कैपिटल में होते हैं, इसलिए मिसाल के तौर पे उसने ये स्मॉल में लिख दिए 0 to FF। तो यहाँ पे क्या है इलीगल हेक्सा डिजिट ट्राई अगेन, तो उसके बाद ABC कैपिटल में है, इन बाइनरी इट इज़ उसका एक बाइनरी बना दिया गया। ठीक है, तो 1 था 1 ABC, तो 1 का और इस तरीके से इसकी आउटपुट आनी चाहिए। लेट्स सी इट्स सोल्यूशन में वही टिपिकल लाइंस मॉडल स्टैक डाटा मैसेज यहाँ 3 है, टाइप है हेक्सा नंबर 0 से इलीगल मैसेज एक है और एक है इन बाइनरीज। 3 मैसेज हमारे पास हैं जो हमने यहाँ पे डिफाइन कर ली हैं, और इसी डाटा पोर्शन को इनिशियलाइज करने के लिए डाटा सेगमेंट के साथ तो हम ये 2 लाइनें और भी लिखते हैं। स्टार्ट एक लेबल है, हमने पहला मैसेज डिस्प्ले किया मैसेज 1 और उसके बाद BX को हमने क्लियर कर दिया क्योंकि हम हेक्सा के डिजिट BX में स्टोर करना चाहते हैं। इसके लिए आपको दोबारा से जो BS हेक्सा नंबर का जो इनपुट हम लेने का जो एल्गोरिथम हम पीछे बढ़ चुके हैं उसको आपको दोबारा देख लेना चाहिए। SI में 0 पुट किया, ये डिजिट काउंट करेगा। CL में 4 टाइम क्योंकि हमने शिफ्टिंग करनी है, रोटेशन करनी है 4 टाइम। तो लीजिए ये रीड हेक्स एक हमने लेबल लगा दिया। हम AH में 1 पुट करेंगे, 20 कॉल करेंगे तो एक करेक्टर रीड होगा। कंपेयर करेंगे 0 DH के साथ, तो इसका मतलब ये है कि हमने एंटर की से कंपेयर किया। अगर वो इसके इक्वल है तो डन इनपुट हैज़ बीन डन, यानी आपकी इनपुट कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे इस लेवल पे यहाँ पे ये ट्रांसफर हो जाएगा कंट्रोल कि कब, जब एंटर की प्रेस करेंगे। लेकिन अगर हमारा SI 4 हो जाता है, SI क्या है रीड काउंट, हमारा रीड काउंट अगर 4 हो जाता है तो जंप अबव और इक्वल टू रीड हेक्स, तो वो दोबारा हेक्सा रीड करता रहे। अगर उसके इक्वल है या अबव है SI तो ये दोबारा रीड करता रहेगा, जब तक एंटर की प्रेस नहीं करेंगे ये बाहर नहीं निकलेगा। ठीक हो गया, और एंटर की प्रेस करना जरूरी है। उसके बाद हम इसके ऊपर एक चेक लगा रहे हैं कि एक कोई कैरेक्टर जब आता है तो उसको चेक करना है कि वो 0, 9 और कैपिटल A और F के दरमियान लाई करे। तो उसके लिए हमारे पास एक वैल्यू चेक हम करते हैं, कंपेयर AL 0 जंप बिलो इलीगल, कंपेयर 9 जंप ग्रेटर देन, ठीक है सॉरी जंप बिलो है तो इलीगल, कंपेयर करेंगे 0, 9 के साथ। जंप लेस और इक्वल यानी इससे लेस है और ये इक्वल है तो डिजिट पे चले जाएंगे। डिजिट ये लेबल है, डिजिट में हम ये कर रहे हैं कि AL के अंदर 0F के साथ एंडिंग करेंगे, या हम यहाँ पे आपको याद होगा हम उसका अपर पोर्शन जो है क्लियर करना चाहते हैं तो हम यहाँ लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट AL 30H, वो लिख दें। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि एंडिंग करेंगे। ये ऊपर वाला पोर्शन हमने क्लियर कर दिया, उसको डिजिट में कन्वर्ट कर दिया, नंबर में वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। फिर हम कंपेयर करेंगे उसको A के साथ। जंप बिलो अगर इससे बिलो है तो इलीगल, क्योंकि यहाँ से इससे बिलो तो इलीगल, बड़ा आ गया 9 तक, ठीक है 9 के बाद अगर इससे छोटा है 9 से बड़ा है इलीगल। फिर हम कंपेयर कर रहे हैं F के साथ, अगर इससे अबव है, F से अबव है तब भी इलीगल, यानी इलीगल की 3 कंडीशन है। 0 से छोटा हो इलीगल, A से बड़ा छोटा हो इलीगल, F से बड़ा हो तब भी इलीगल। जब ये चेक पास हो जाएंगे तो फिर देखेंगे अगर डिजिट नहीं है तो फिर यहाँ पे हम 37H सब्ट्रैक्ट करेंगे और जंप स्टोर पे चले जाएंगे और ये स्किप हो जाएगा। स्टोर पे क्या करें हम, CL को BX में, यानी BX को CL टाइम हम लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट द स्पेस, यानी BX को CL टाइम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे और फिर BL OL के साथ ऑरिंग करेंगे तो
वो वहाँ पे डिजिट सेट हो जाएगा। ये हमने एल्गोरिथम में डिटेल में ये इंस्ट्रक्शन डिस्कस की हुई है। इंक्रीमेंट ऐसा ही करेंगे, जंप रीड हेक्स, जंप करेंगे हेक्सा की रीड का दोबारा से, यानी गोया कि एक कैरेक्टर हमने यहाँ स्टोर कर लिया, फिर दोबारा हम हेक्सा रीड करेंगे। और इलीगल के केस में हमने मैसेज डिस्प्ले करना है और स्टार्ट पे दोबारा चले जाना है। अगर लीगल इलीगल है तो हम दोबारा यहाँ पे आ जाएंगे। और इसके बाद अगर इनपुट कंप्लीट हो जाती है तो हम मैसेज नंबर 3 डिस्प्ले करेंगे, जिसमें लिखा गया है कि इन बाइनरी इट इज़। इसका मतलब बाइनरी प्रिंट करने के बाद हमें ये बाइनरी नंबर का हेक्सा जो एल्गोरिथम है उसे कॉल करना है और उसको यहाँ पे अप्लाई करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो हम क्या करते हैं, CX में 16 मूव कर रहे हैं और उसके बाद प्रिंट बाइनरी का लेबल लगाएंगे, लूप प्रिंट बाइनरी, यानी 16 दफ़ा ये लूप चलेगा 16 टाइम। हम BX को 1 टाइम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, जंप कैरी प्रिंट 1, अगर कैरी आता है तो प्रिंट 1, ठीक है। DL में 1 मूव करेंगे, AH में 2 रखेंगे, 21 में कॉल करेंगे तो आउटपुट आ जाएगी। वैसे ये AH की स्टेटमेंट अगर शुरू में यहाँ एक दफ़ा लिख लेते तो यहाँ 2 दफ़ा ना लिखनी पड़ती, तब भी ठीक था। अदरवाइज ये है कि कैरी नहीं आता तो DL में 0 रखें, TH में 2 रखें, 21 कॉल करेंगे तो ये 0 प्रिंट करेगा। जंप नेक्स्ट बिट पे हम क्या करें, लूप प्रिंट बाइनरी, यानी इसको स्किप करने के लिए हमने ये वाला जो लेबल यूज कर रहे हैं। तो ये लूप चलेगा 16 दफ़ा, तो तमाम 0 और 1 अब प्रिंट हो जाएंगे और उसके बाद हम इस प्रोग्राम को एंड कर देंगे और मेन एंड बी और एंड मेन। ये था क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे हमने जो डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 10, उसका सोल्यूशन। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी और इसको रन करके देख लें, इसको इम्प्लीमेंट करके देख लें, ठीक है। आई होप कि ये वर्क करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।